दोस्तों, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ गाती नहीं, वो हमारी रूह में उतर जाती है। वो आवाज जो कभी असम के खेतों में गूंजती थी, कभी बॉलीवुड के पर्दों पर छा जाती थी, वो आवाज जुबीन गर्ग की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस इंसान ने हमें इतने गीत दिए, उसकी अपनी जिंदगी कितनी बड़ी और अनसुनी वेदनाओं से भरी थी। जुबीन को जानने वाले कहते हैं वो कंकड़ नहीं, वो कंचनजंगा थे। अटल, अडिग, लेकिन अंदर से उतने ही कोमल। बहुत कम लोग जानते हैं कि जुबीन दा ने अपना नाम अपने माता पिता के दिए हुए ब्राह्मण उपनाम बोरठाकुर से बदलकर सिर्फ गर्ग क्यों रखा। उन्होंने खुले मंच से कहा था, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, मैं आजाद हूं, मैं सिर्फ इंसान हूं। जब उन्होंने अपना जनेऊ तोड़कर सबके सामने फेंक दिया था, तो ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये उनकी आत्मा का वो दर्द था जो उन्हें लोगों को जाति और धर्म में बंटा हुआ नहीं देख सकता था। उन्होंने हमेशा कहा, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत की सेवा है, और इस धर्म को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निभाया। बॉलीवुड की चमक दमक या अली की बेशुमार कामयाबी। जुबीन चाहते तो मुंबई में एक आलीशान जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन वो घुट्टे थे। उन्हें मुंबई की आपाधापी रास नहीं आई। उनका दिल, उनका सुकून असम की खुली हवाओं, ब्रह्मपुत्र के किनारे और वहां के सीधे साधे लोगों में था। वो दौलत और शोहरत छोड़कर वापस आ गए अपने लोगों के पास। ये घर की पुकार थी या दिल का अकेलापन। जुबीन दा की जिंदगी का एक ऐसा पन्ना जो उनकी मुस्कान के पीछे छिपा रहा। साल 2002, जब उनकी बहन जोंकी बोरठाकुर, जो खुद एक गायिका थीं, एक सड़क हादसे में अचानक इस दुनिया से चली गई। यह वो सदमा था जिसने जुबीन दा को अंदर तक तोड़ दिया। जोंकी उनके बेहद करीब थी। उसी साल जोंकी की याद में जुबीन दा ने एक एल्बम रिलीज किया जिसका नाम था शिशु। उस एल्बम का हर सुर, हर गीत उनकी बहन के लिए उनके अनकहे आंसू थे। उस दर्द ने उन्हें इतना बड़ा घाव दिया कि वो जिंदगी भर शायद उसे भर नहीं पाए। जुबीन दा और उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग, उनका रिश्ता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। गरिमा जी को उनके परिवार की तरफ से, खासकर उनके पिता की तरफ से, जुबीन दा के साथ शादी के लिए बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन प्यार की जीत हुई। उन्होंने शादी की, पर उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। पर क्या आप जानते हैं, जुबीन दा और गरिमा जी ने लगभग 15 से ज्यादा गरीब और अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने उन्हें पढ़ाया, पाला, उनकी शादी करवाई। कई बच्चों को तो जुबीन दा ने खुद बुरे और शोषण करने वाले परिवारों से कानूनी लड़ाई लड़कर आजाद कराया था। जो इंसान दुनिया के लिए बेफिक्र था, उसने इतने बच्चों को पिता का प्यार दिया। वो अक्सर सड़क किनारे बैठे रिक्शा चालकों, सब्जी बेचने वालों के साथ बैठ जाते, उनके साथ खाना खाते, खुलकर पैसे देते, दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से। ये उनका। और फिर 19 सितंबर 2025, सिंगापुर में वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन। अचानक ये खबर आई, जुबीन दा नहीं रहे। उनकी मौत के कारण पर सवाल उठे, लेकिन जो सच्चाई सबसे बड़ी थी वो ये कि असम का दिल धड़कना बंद हो गया था। एक बार जुबीन दा ने मजाक में कहा था, जब जुबीन गर्ग मरेगा तो असम 7 दिन तक रोएगा। असम ने उनकी बात पूरी की। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। हर आंख में आंसू थे, हर होठ पर उनका नाम था। उनकी अंतिम यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ा, वो सिर्फ एक गायक को विदाई नहीं दे रहा था, वो अपने भाई, अपने हीरो, अपनी आवाज को खोने का मातम मना रहा था। जुबीन दा शांत है, लेकिन उनकी आवाज, उनके गीत, या अली हो या असम के बिहू गीत, आज भी जिंदा है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी कला, अपना प्यार हम सब पर लुटा दिया। शायद इसीलिए वो हमेशा कहते थे, मैंने सब कुछ लुटा दिया, फिर भी भगवान का शुक्रिया। जुबीन दा, आपकी आत्मा को शांति मिले। आप हमेशा हमारे दिलों में कंचनजंगा बनकर खड़े रहेंगे।